मुख्यमंत्री उसका दुपट्टा खींचने लगे कि ई का है जी, ई का है जी। लेकिन चेहरा देखने की बात कही जा रही है, लोग ये कह रहे हैं कि चेहरा देखना चाह रहे थे नीतीश कुमार। क्यों चाह रहे थे चेहरा देखना? दोस्तों, जब से नीतीश कुमार ने एक महिला डॉक्टर का हिजाब खींचा, माहौल बिहार का नहीं अलग अलग जगह का गड़बड़ा रहा है। ऐसे में अब बात आ रही है कि क्या कुछ इस पर में कानूनी एक्शन होगा। इस पर में जानेंगे पूर्व आईपीएस ऑफिसर अमिताभ दास सर से। सर, क्या कुछ कानूनी एक्शन होगा? क्योंकि अब बड़ी बात हो गई है, अब तो पाकिस्तानी डॉन भी धमकी देना शुरू कर दिया है। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं सूबे के, लेकिन सवाल उठ जाता है कि आखिर कानूनी प्रक्रिया भी हो सकती है क्या? ये सही कहा आपने। देखिए, पलटू राम ने जो भी किया बहुत शर्मनाक काम किया है और मैं मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी की मांग करता हूं। आप मुख्यमंत्री हो जाइए, प्रधानमंत्री हो जाइए, आपको गुंडागर्दी का लाइसेंस नहीं मिल जाता है। अब ये मामला दर्शकों को पता होगा, 2-3 दिन पहले का मामला है। ये पटना में जो मुख्यमंत्री आवास है उसमें पलटू राम के कर कमलों से नियुक्ति पत्र बांटे जा रहे थे आयुष डॉक्टरों को। आयुष डॉक्टर उनको कहते हैं जो एलोपैथी के अलावा के डॉक्टर होते हैं, जैसे आयुर्वेद के डॉक्टर, यूनानी के डॉक्टर या होम्योपैथ के डॉक्टर। उसके बाद एक नुसरत परवीन नाम की लड़की थी, वो मंच पर गई मुख्यमंत्री से नियुक्ति पत्र लेने और उसने चेहरे पर हिजाब लगा रखा था और मुख्यमंत्री ने अचानक उसका हिजाब हटा दिया। ये क्या है जी, ये क्या है जी करके, और वो मतलब बिल्कुल हक्की बक्की रह गई। कोई भी लड़की असहज हो जाएगी। मान लीजिए कोई लड़की दुपट्टा डाल के गई है मंच पर। लेकिन चेहरा देखने की बात कही जा रही है, लोग ये कह रहे हैं कि चेहरा देखना चाह रहे थे नीतीश कुमार। क्यों चाह रहे थे चेहरा देखना? क्यों? लोग कह रहे हैं कि हो सकता है कि कोई और न बुर्का में आ जाए। ये काम मुख्यमंत्री का नहीं है, ये काम सुरक्षा कर्मियों का है। ये जो मूर्ख लोग ये बात कर रहे हैं ना, ये जांच करना मुख्यमंत्री, बिहार के मुख्यमंत्री का काम नहीं है। जमा खान भी इस तरह की बातें कह रहे हैं। जमा खान तो चमचे हैं, अपनी कुर्सी बचाने के लिए कर रहे हैं। ये काम मुख्यमंत्री के जो सुरक्षा कर्मी और जमा खान और बाकी चमचों को मैं बता दूं कि किसी महिला की जांच कोई महिला सुरक्षा कर्मी ही कर सकती है, पलटू राम नहीं कर सकते हैं। और जो कि जमा खान अल्पसंख्यक विभाग के लंबे समय से मंत्री रह रहे हैं नीतीश कुमार के राज। लेकिन वो तो मतलब नीतीश की दलाली कर रहे हैं। जमा खान ने तो ये भी कह दिया है कि नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बनने लायक है। अब नीतीश कुमार की दिमागी हालत यह है कि वो चपरासी बनने लायक नहीं रह गए। तो जमा खान की बात का क्या है? लोग जमीन बेच के काम कर रहे हैं, ईमान बेच के काम करते हैं, है ना? तो ये मामला है। अब क्या हुआ देखिए, इसमें 2-3 बिंदु मैं बताता हूं। एक तो बिंदु यह है कि मुख्यमंत्री ने जो भी किया वो कानूनी जुर्म है ना? ये कोई हंसी मजाक की बात नहीं है। जो देश का कानून है उसको भारत न्याय संहिता कहते हैं, बीएनएस, पहले आईपीसी था, बीएनएस है। उसकी धारा 74 है, सेक्शन 74। उसमें यदि आप इस तरह का कुछ काम करते हैं, मतलब किसी महिला की लज्जा भंग करना चाहते हैं, तो उसके लिए 5 साल तक की कैद का प्रावधान है। इसलिए आपने सुना होगा कि इस बात पर जगह जगह एफआईआर हो रहा है नीतीश कुमार पर। हैदराबाद में लोगों ने दिया है थाने में लिख के, आपको लखनऊ में एक कैसरगंज थाने में तहरीर दी गई है, जगह जगह एफआईआर हो रहा है। तो एक तो ये बात है, कानूनी पहलू इसका हुआ। सर, यदि माफी मांगते हैं नीतीश कुमार इस ऐसी बातों पे, तो फिर 5 साल का जो केस है जेल वाला, ये नहीं हो पाएगा। अब उसमें थोड़ा ये कंपाउंडेबल मामला भी है। यदि नुसरत परवीन माफी मांग लेती है तो हो सकता है केस कमजोर हो जाए, लेकिन वो तो अभी हम लोग अगर मगर की बात करें ना, तब तो उन्होंने माफी भी नहीं मांगी। दूसरी बात जिससे मुझे बहुत निराशा हुई कि मंच पर देखिए मुख्यमंत्री के अलावा बाकी लोग भी थे, जैसे उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी थे, स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे थे, प्रधान सचिव दीपक कुमार थे, ये लोग भी थे। तो मान लीजिए सीएम कोई उल जलूल हरकत करने लगे तो बाकी लोगों का काम था कि वो हाथ पकड़ के रोकने की सर ऐसा मत कीजिए। सम्राट चौधरी ने रोकने की कोशिश करी है, आप वो बहुत हल्का सा कुछ खिसक गए, उससे कुछ नहीं बात हुई। तो इसको देख के तो मुझे मतलब दुर्योधन की सभा याद आ गई। तो महाभारत की कहानी में हम लोग पढ़ते थे, दुर्योधन की सभा में दुशासन चिरहरण कर रहा था द्रौपदी का, और बाकी सब कौरव जो थे वो अट्टहास कर रहे थे, मजे ले रहे थे। वही वाली स्थिति है। आपने देखा होगा कि चाहे वो मंगल पांडे हो या प्रधान सचिव है, वो सर हंस रहे थे। मैं तस्वीर में वीडियो देख रहा हूं, दीपक कुमार को मैंने देखा है, इडियट की तरह मुस्कुरा रहे थे। तो ये तो बहुत अजीब बात है। आप मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव हैं, किसी बेटी के इज्जत पर हाथ डाला जा रहा है और आप मुस्कुरा रहे हैं। दीपक कुमार की बेटी नहीं है क्या? अजीब स्थिति है। तीसरी बात ये कहना है मुझे कि देखिए ये इतना बड़ा मामला है, अब तो राष्ट्रीय, क्या आप इसको अंतर्राष्ट्रीय मामला आप मान लीजिए, तो कायदे से राष्ट्रीय महिला आयोग को भी इसमें संज्ञान लेना चाहिए और बिहार राज्य महिला आयोग को भी संज्ञान लेना चाहिए, और दोनों आयोगों को इस मामले में स्वतः संज्ञान लेके नीतीश कुमार को नोटिस भेजना चाहिए कि आपने एक सार्वजनिक मंच पर जो एक युवती के साथ अभद्र व्यवहार किया है, उससे एक बहुत गलत संदेश गया है, तो आप अपनी सफाई दीजिए।
लेकिन क्या है हिंदुस्तान में कि पूरा सिस्टम हमारा ध्वस्त हो गया है। जो महिला आयोग भी है उसमें भी एक से एक चमची लोग बैठी हुई हैं। अब बिहार राज्य महिला आयोग में एक रश्मि रेखा सिन्हा है जो दीपक कुमार की ही वाइफ है, जो दीपक कुमार मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव हैं। तो इन चमची लोगों से आप क्या उम्मीद कीजिएगा? तो ये लोग कुछ नहीं करेंगे। अब यानी कि सर आईएएस ऑफिसर यदि हैं और उनकी बीबी है तो वो लोग चमचागिरी कर रहे हैं। 100% इसी प्रकरण में आप देख लीजिए, 100% जो पति हैं वो चमचों की तरह मुस्कुरा रहे हैं और पत्नी चमचाई बन के कोई नोटिस नहीं भेज रही है महिला आयोग का। और इस प्रकरण का जो सबसे दुखद पहलू है वो ये है कि नुसरत परवीन बिहार छोड़ के चली गई है, वो बंगाल में कलकत्ता चली गई है और उसने कह दिया कि मैं नौकरी नहीं करूंगी। उसके भाई का बयान आया है कि मेरी बहन बहुत ट्रॉमा में है, मतलब बहुत ज्यादा मानसिक तनाव में है। अब ये भी स्वाभाविक है, अब कोई भी सामान्य परिवार की लड़की रहेगी और उसको लेकर इतना बड़ा बखेड़ा खड़ा हो जाएगा हिंदुस्तान पाकिस्तान सब में, तो कोई भी लड़की परेशान हो जाएगी। क्या लग रहा है कि वो नौकरी करेगी, आएगी यहाँ पे? देखिए अभी उसने कहा, लेकिन मैं तो आपके चैनल के माध्यम से कहता हूँ नुसरत परवीन से कि उसकी तो कोई गलती नहीं है, उसको तो नौकरी करनी चाहिए। यदि नीतीश कुमार ने कुछ गलत किया है तो इसकी सजा नुसरत परवीन को क्यों मिले? उसको नौकरी करनी चाहिए और डॉक्टर का काम तो एक पुण्य का काम होता है, तो उसको गरीबों की सेवा करनी चाहिए। मैं तो यही उसको लेकिन कहूंगा। सर लोग ये भी कह रहे हैं कि जब डॉक्टर कोई बनता है, प्रोफेशनल है, तो डॉक्टर के लिए इस तरह की चीजें, हिजाब वो पहन करके तो ट्रीटमेंट नहीं होता। ठीक है, सार्वजनिक जगह में नीतीश कुमार के पास गए हैं तो वहाँ हिजाब बहुत कंपलसरी नहीं था। ठीक है, अपना इस्लामिक धर्म को निभाने की जगह अच्छी चीज है, लेकिन नीतीश कुमार के सामने यहाँ पे जाना और हिजाब पहन लेना, कहीं ना कहीं नीतीश कुमार भी कंफर्टेबल नहीं थे और लोगों ने इन चीजों को इग्नोर कर दिया। नहीं, ये कोई बात नहीं हुई। डॉक्टर का हिजाब पहनने से, हिजाब पहन के आप सर्जरी भी कर सकते हैं। सर्जरी के समय तो ऐसे भी लोग मास्क लगाते हैं कि इन्फेक्शन नहीं फैले, है ना? तो लोग कह रहे हैं कि मास्क और हिजाब में अंतर है। अब ये तो लोगों का अलग अलग है। यही लोग जो बोलते हैं वो खुद जनेऊ पहन के डॉक्टर बनते हैं। मैंने बहुत डॉक्टरों को जनेऊ पहनने देखा है। वो लोग अपना जनेऊ उतार के दे, है ना? यदि इतना जो मुसलमानों को इतना लेक्चर झाड़ते हैं, खुद जनेऊ पहनते हैं डॉक्टर और सुसु करते समय जनेऊ को कान में भी लपेट लेते हैं। ऐसे 1000 डॉक्टरों को तो मैंने देखा है दरभंगा में। इसलिए ये सब फालतू बात है। खाली मुसलमानों के कुरीतियों पर ये लोग भाषण देते हैं और अपनी मूर्खताएं जारी रखते हैं। ये सब कोई बात नहीं है। जो नीतीश ने किया है वो बहुत गलत किया है और उसकी निंदा होनी चाहिए। कानूनी कार्रवाई के रूप में अब नीतीश कुमार के साथ जो होगा वो कितना असरदार होगा या यूं ही टाल दी जाएगी? देखिए जो देश का सिस्टम है, कायदे से तो गिरफ्तारी होनी चाहिए, लेकिन हिंदुस्तान में कोई काम कायदे से होता नहीं है। ये एक दूसरी सच्चाई है। गरीबों की झोपड़ियां बुलडोजर से उजाड़ दी जाती है, माफिया का महल ज्यों का त्यों खड़ा रहता है, अनंत सिंह का होटल के और बुलडोजर देना जाता है। तो वही बात है, एफआईआर होगा भी तो देखिए उसमें वो ठंडे बस्ते में चला जाएगा। क्योंकि अभी नीतीश कुमार, मतलब हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद कहा कि मेरे लाडला मुख्यमंत्री हैं। अब प्रधानमंत्री के ही लाडला है तो आपको क्या होगा? लेकिन जो भी हुआ है इस पर सोचना चाहिए, क्योंकि एक पैटर्न बन गया है। पिछले 1.5 साल में आपने देखा होगा नीतीश कुमार की अनेक जो हरकतें हैं वो असामान्य हुई हैं। बिल्कुल सर, पाकिस्तानी गुंडे भी अब धमकी देने लगे हैं कि नीतीश कुमार अभी भी माफी मांग लो, नहीं तो खैर नहीं। खैर वो तो एक शहजाद भट्टी है, पाकिस्तानी गुंडा है। वो पहले लॉरेंस बिश्नोई के गैंग में था, वो अलग हो गया है। उसकी धमकी को मैं गंभीरता से नहीं लेता। वो तो अपने चमचों के बीच हीरो बनने के लिए बोल रहा है और उसका वीडियो वायरल हो रहा है। वो कुछ नहीं कर पाएगा, मुझे नहीं लगता इतनी उसकी औकात नहीं है शहजाद भट्टी की। वो अपने चमचों के बीच, जैसे लॉरेंस बिश्नोई धमकाता रहता है ना सलमान खान को कि मैं खून कर दूंगा, खून कर दूंगा, तो ये लोग अपने चमचों के बीच हीरो बनने के लिए सब करते हैं। वो शहजाद भट्टी को तो पढ़ना ही नहीं चाहिए। वो तो फिलहाल अभी तक नीतीश कुमार ने इस पर अपनी कोई वक्तव्य नहीं दिया है। और जैसा कि नुसरत जहां की जो बात कर रहे हैं, वो भी नुसरत प्रवीण वो भी बाहर बिहार से हो चुकी है। क्या लगता है पूरा मामला ही ठंडा हो जाएगा या इसका कुछ अलग होगा? अब मुझे तो लगता है कि नीतीश कुमार को माफी मांगनी चाहिए, लेकिन माफी मांगने के लिए जो बड़प्पन होना चाहिए आप में, वो बड़प्पन है नहीं पलटू राम में। तो ये तो हो गया एक तो चोरी, उस पर से सीना जोड़ी। एक तो हम लड़की का हिसाब भी खींचेंगे, सुशासन का ढोल भी बजाएंगे। लेकिन मामला तो देखिए आज ना कल ठंडा हो ही जाएगा। ऐसा थोड़े कि 100 साल तक ये मामला चलेगा। मुख्यमंत्री उसका दुपट्टा खींचने लगे कि ई का है जी, ई का है जी।